इमरान खान इस वक्त जेल में है, लेकिन उनका बयानिया मुझे लगता है कि इस वक्त सोशल मीडिया पर भी हावी है और अगर हम देखें ऑन ग्राउंड भी उनका हावी है। तो मुझे नहीं, आप नहीं ये समझते कि आज भी इमरान खान जेल में होने के बावजूद आप तमाम से ज़्यादा पॉपुलर हैं? मेरे ख्याल में इमरान खान साहब के पहली बात तो यह है कि आखिरी कुछ जो अयाम है वो जेल में ही गुजरने, इमरान खान साहब के आखिरी अयाम जेल में गुजरने हैं। आखिरी अयाम जेल में गुजरने हैं। इमरान खान साहब अब जो बाकी की ज़िंदगी है वो जेल में गुजारेंगे, क्योंकि जो जो मसले उन्होंने किए हैं ना, जो जो उन्होंने पाकिस्तान के साथ ज़्यादतियाँ की हैं, ये तो अभी घड़ी और ये तो कुछ कुछ पैसे हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा हमारी गवर्नमेंट मजीद काम देखेगी तो ये इसके खिलाफ मजीद काम निकलेंगे, मजीद केसेस निकलेंगे। ये जेल से इंशाल्लाह ताला बाहर नहीं आता। सबसे पहली बात तो ये है। बयानिया जो आपने बात की उस शख्स का बयानिया ही नहीं है, इसका बयानिया है सिर्फ तनकीद पर तनकीद, कि ये इतनी तनकीद करते हैं जिस पे ये माहिर है। मैं मानता हूँ जी, तनकीद करने पे पीटीआई माहिर है और ये इतना झूठ बोलते हैं कि झूठ भी सच लगना शुरू हो जाते हैं और इनके पास एक एक्सपर्टीज है कि ये हमारे सच को भी झूठ कर देते हैं। यानी ये आप मानते हैं कि उनका बयानिया हमारे निस्बत बहुत मजबूत है? इनका ये जो प्रोपागेंडा है ना वो हमसे बहुत मजबूत है। ठीक है जी, ये प्रोपागेंडा हमसे बहुत बेहतर करते हैं। हमें प्रोपागेंडा करना आता ही नहीं है। मुझे आप कहेंगे ना, मैं करोड़ों रुपयों के काम कर रहा हूँ और मुझे पोर्ट्रेट करना नहीं आता, मुझ पे क्या तनकीद होती है यार, कहते हैं कि यार आप अपने कामों को दिखाया भी करें। हम अभी भी बेचारे इतने मजलूम और शरीफ हैं कि हम अपने कामों में मसरूफ होते हैं। कोई बात नहीं यार, कम करिए, लोगों को खुद ही पता चल जाएगा। ये 10 रुपए का वो चीज़ बेचते थे और 100 रुपए का उस पर खर्चा करते थे। ठीक है जी, अब इनके पास कोई बयानिया है ही नहीं है। एज अ सियासी कारकुन बयानिया होता है कि मैं मुल्क को पाकिस्तान के लिए मैंने ये किया और ये करूंगा। ठीक है जी। अच्छा, मुझे ना सियासी तकरीरों पे से ना बड़ी उलझन होती है जो कहते हैं मैं करूंगा। मैं समझता हूँ कि तमाम तर सियासी जमातों को मौका मिला है, वो अपने बयानिए में ये बताया करें कि मैंने ये किया। ये लोग ये इस पे क्यों नहीं बात करते? इनका बयानिया अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर क्यों नहीं है? क्या वजह है कि जब केपी के खैबर पख्तूनख्वा का कोई वजीर जब टीवी के सामने आता है तो वो सिर्फ तनकीद करता है बजाय इसके कि जी पता चले जी नहीं जी आज तो जी इनॉग्रेशन थी जनाब, आज तो वो लेबर के लिए जी राशन कार्ड जारी हुआ है, 50 अरब का ये जारी हुआ है, 50 अरब का ये जारी हुआ है। वाई नो, कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा। ये इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होगी तो मुस्लिम लीग नून से, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होगी तो मियां नवाज शरीफ से या शहबाज शरीफ से और तनकीद करेंगे। तो इनके पास तो बयानिया है ही नहीं है। मैं तो बयानिया मानता ही नहीं इनका। फैसल भाई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपको कौन सा डर है? वो एहतजाज करने लगते हैं तो पंजाब हो या विफाक हो तो दफ़ा 144 का निफाज कर दिया जाता है। वो कहते हैं कि हम जलसा करेंगे तो आप उन्हें उस जगह इजाज़त नहीं देते, और अगर वो कहते हैं कि कल ये लीडरशिप लाहौर में आ रही है तो वो तमाम लीडर्स को रातों रात गिरफ्तार कर लिया जाता है। आखिर डर क्या उन तमाम लोगों से आपको? डर इनसे है एक, इनसे डर ये है कि ये जो स्टेट प्रॉपर्टीज़ हैं ये उनको बर्बाद कर देते हैं। ये वो कौम है अजूज मजूज जो यहाँ से गुजरती है ना वहाँ से बर्बाद ही कर देती है। ये अगर मेट्रो ट्रेन से गुजरते हैं तो ये उसका खाना ख़राब कर देंगे। अगर ये ऑरेंज लाइन से गुजरेंगे तो उसको तबाह बर्बाद कर देंगे। ये मुल्क के पैसे को अपना पैसा समझते ही नहीं है। मैं अपने जज्बात पे कंट्रोल करता हूँ क्योंकि अब मैं फैसल नहीं, अब मैं एक अवामी नुमाइंदा भी हूँ, तो मुझे अपने अल्फाज का चुनाव करना पड़ता है। वरना यकीन माने कि ये जहाँ से गुजरते हैं ना ये बर्बाद कर देते हैं। हमें मसला सिर्फ ये है, ये हमसे मांगे कि जी हम पुरअमन एहतजाज करेंगे, नो प्रॉब्लम। नहीं, वो तमाम एहतजाज में यही कहते हैं, पुरअमन एहतजाज। नहीं, ये कहते हैं, ये करते नहीं है। वो खान साहब की सालगिरह पे चाहते थे कि हम मीनार पाकिस्तान में जलसा कर सकें, तो आपने फिर भी इजाज़त नहीं दी। हमने तो इनको मीनार पाकिस्तान से जो फिरोजपुर रोड पे जगह दी थी ना वो ज़्यादा बड़ी थी। नहीं, उसके बाद फिर इन्होंने दिया था। हम अगर इनको जगह तब देंगे और वहाँ पर देंगे जहाँ पर जगह ज़्यादा खुली हो, स्टेट प्रॉपर्टी हमें पता हो कि यार ये उन्होंने मेट्रो से नहीं गुजरना, तबाह नहीं करेंगे। अब हम इन पे रिलाई नहीं कर सकते। एज ए गवर्नमेंट हमने डिसाइड किया है कि हम इन पे जल्दी अब भरोसा ही नहीं कर सकते। ये वादा खिलाफी करते हैं, ये स्टेट प्रॉपर्टीज़ को बर्बाद करते हैं। हमारे पास अब इतने वसाइल नहीं है कि हम स्टेट प्रॉपर्टीज़ को बर्बाद करें, दोबारा बात करें। ये जहाँ से गुजरते हैं ये बर्बाद कर देते हैं। इनको डी चौक की इजाज़त देंगे तो ये पूरा पार्लियामेंट को दोबारा उड़ा देंगे। आपको नहीं लगता ये ऐसी इंतकामी सियासत आप कर रहे हैं कि 4 दीवारी के तकद्दुस को पमाल कर रहे हैं? बुशरा बीबी का क्या कसूर है बेचारी का? क्या यही कसूर है कि वो खान साहब की अहली हैं? 4 दीवारी चादर और 4 दीवारें की बात वो मुझसे करेंगे जो मरियम नवाज साहिबा के बेडरूम में घुस जाते थे कराची के अंदर। मेरे सामने बैठे तो सही है, ये मेरे से चादर और 4 दीवारी की बात करेंगे जो खोखर पैलेस के अंदर आ गए थे।
मेरी बहनों का तो उन्होंने ख्याल नहीं किया था, मेरी माओ का तो उन्होंने ख्याल नहीं किया था, इनको खोकर पहले से याद नहीं आता था। बात छोड़े ना मुस्लिम लीग नून की, मेरे घर में अंदर क्या लेने आए थे ये? हम तो खानदानी लोग, हम तो सहते थे कि घर से बाहर सियासत हो तो सियासत घर के बाहर तक हो, दुश्मन नहीं आते एक दूसरे के घर पे यार, कोई गली बाहर देखेंगे। खोकर पैलेस, मैं नहीं कह रहा, टीवी आप लोगों ने दिखाया था, नहीं गिराए थे इन्होंने। घरों के अंदर पुलिस आती थी, क्या किस लिए आती थी? चार दीवारी की मेरे से वो बात करेंगे चादर की जिन्होंने ये सब कुछ किया, चार दीवारी की वो बात करेंगे कि जो सुबह 7 बजे के कैप्टन सफदर के और मरियम नवाज साहबा के बेडरूम में घुस के उनको बाहर घसीट के ले आते थे, वो बात करेंगे। मेरे से बात तब करें जब ये बताएं कि इन्होंने ये नहीं किया, मैं इस बात का जवाब तो तब दूंगा। नहीं, इद्दत केस ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल जायज़ है, इन्होंने इद्दत में शादी की है, इन्होंने इद्दत में शादी की है। ये देखें, फैसल करना एक अपना स्टांस होता है। मैं हमेशा मैं मानता था, मेरा थोड़ा सा इसमें मैं डिफर करता था। मैं कहता था यार जो किसी की पर्सनल लाइफ है ना, बेशक मुझे पता है कि जो पब्लिक नुमाइंदा होता है वो पर्सनल नहीं रहता, वो पब्लिक नुमाइंदा होता है। मैं फिर भी कहता था यार कोई बात नहीं, किसी का कोई पर्सनल मैटर है तो और बात है। लेकिन वक्त के साथ साथ जब मैं वजीर बना तो मुझे पता चला कि जो एक अवामी नुमाइंदा होता है ना, वो एक रोल मॉडल होता है। ठीक है जी, कल्चरल भी और रिलीजियस भी। ठीक है जी, जब एक शख्स इद्दत के अंदर शादियां करता हो, आप देखें, मैं ना एक उन देहातों में पैदा हुआ हूं जहां पर ना पीरी मुरीदी को बहुत माना जाता है। ये मुझे इस बात का जवाब दें, इसके ऊपर ये डिस्कस क्यों नहीं करते कि इमरान खान साहब उधर क्या लेने जाते थे? जी, उनका पीरी मुरीदी वाला हिसाब था। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारी ये तनकीद करते हैं कि एक मर्द का एक खातून के पास तो अकेला मिलना भी जायज़ नहीं। ठीक है जी, सबसे पहली बात तो ये। उसके बाद अगर ये एक फीमेल पीरनी को मानते भी थे तो क्या ऐसी वजह बनी कि इन्होंने जवान शादीशुदा, देखें शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 करें 3 करें 4 करें, लेकिन किसी को तलाक दिलवा के उसके साथ शादी करना तो वैसे ही हराम है। किसी का बसा हुआ घर को इन्होंने बर्बाद किया इन्फ्लुएंशियल। ये ऐसी है कि एक अमीर आदमी किसी गरीब औरत को तलाक दिलवाए कि यार तू छोड़ दे इसको और अपने शादी कर ले, ये जायज़ नहीं है इस्लाम में। उसके अलावा और तो और सिर्फ इसने घर नहीं तड़वाया, इसने इद्दत के अंदर शादी की। जनाब, इनके वो जो जिन्होंने निकाह पढ़वाए उन्होंने भी बयान दिए। ठीक है ना, अब ये सब तमाम चीज़ें तो रिकॉर्ड पे हैं। इद्दत का मामला कोई छोटा मामला नहीं था जो इसके खिलाफ आया, तो ये तो बहुत बड़ी बेशर्मी है। अडयाला जेल में इमरान खान साहब आज हैं और कुछ टाइम पहले मियां नवाज शरीफ साहब थे। नवाज शरीफ साहब जब अडयाला जेल में थे तब गाड़ियां जाती थी, लोग मिलने के लिए जाते थे, और आज इमरान खान है, उनकी बहन को भी मिलने की इजाज़त नहीं दी जाती। वो बेचारी फुटपाथ पे बैठी रहती हैं और बार बार कहती हैं, कोर्ट कहता है कि आपको मुलाकात की इजाज़त दी जाती है और अडयाला का जो अमला है वो अंदर दाखिल होने की इजाज़त नहीं देता। तो आपको नहीं लगता है कि आप इतनी इंतकामी सियासत में आगे निकल गए हैं, आप भूल गए हैं सब कुछ? इनको मैं थोड़ा सा याद करवाना चाहता हूँ। 2018 इलेक्शन ख़त्म हुआ, जिस जेल में नवाज शरीफ साहब थे उसी जेल में मरियम नवाज साहिबा भी थी। राइट। जनाबे वाला, कई दिन उनको तो पता ही भी नहीं होता था कि मरियम इधर मौजूद भी है। विजिटर्स तो बात की बात है कि जो शख्स अंदर जेल में साथ कैद है उसको नहीं मिलने दिया जाता था। आपको वो याद नहीं आता जब मरियम नवाज साहिबा को इन्होंने वो उस डेथ सेल में बंद किया हुआ था? शी वॉज इन द डेथ सेल। वो बहुत मेरे लिए काबिल एहतराम है जो जेल के सुपरिटेंडेंट हैं। आप यकीन जाने, मैं खुल के कहूँगा, वो मुझे वो कहते हैं कि फैसल भाई आप यकीन करें, मैंने ऐसी एक खातून को आज तक नहीं देखा कि जिस जेल के अंदर आके जेल की दीवारें कहती हैं कि बड़े से बड़े आदमी को भी निचोड़ देती हैं, उस जेल के अंदर इट वाज ए डेथ सेल जिसके ऊपर इमरान खान ने हमें फोर्स किया होता इनको रखने पे, उसके अंदर ये मरियम नवाज घबराई नहीं। ये बात करते हैं मुलाकात की मरियम नवाज साहिबा ने, मेरी वो बड़ी बहन है, मुझे तो इसलिए पता है क्योंकि मैं उसके घर का फ़र्द हूँ। उन्होंने ना मुलाकातों की बात करते हैं, उन्होंने मरियम नवाज साहिबा ने रिक्वेस्ट की कि मैं ना कुरान पाक पढ़ती हूँ तो मुझे ना एक ना टेबल दे दें जिसके ऊपर मैं कुरान पाक वगैरह बैठ के पढ़ सकूँ। इन्होंने दीवार के साथ की लगा के ना, वो फटा नहीं पंजाबी में कहते हैं, वो लकड़ी का जो होता है वो साथ अटैच करके वो उसको रख के दिया कि टेबल भी नहीं प्रोवाइड किया गया कि मैंने कुरान पाक पढ़ना है। वो शख्स बात करेगा। हम तो फिर भी इनको तहजीब से याद करते हैं। इनको वो अमेरिका की वो स्पीचें भूल गई हैं जब ये कहते थे कि हमने एसी भी बंद करवा देने। इंतकाम तो खुदा को तो से उनको डरना चाहिए जिन्होंने वो बयान दिए थे। आज वो खुद इस चीज़ का शिकार हैं। जिस जेल में नवाज शरीफ होता तो उस जेल में हमजा शहबाज भी होता था। ठीक है जी,
उनको तो मिलने नहीं दिया जाता था। ये कौन सा याद कर रहे हैं कि मैं एक सियासी वर्कर हूँ, मुझे नहीं मिलने दिया जाता था। वो तो एक टाइम पीरियड के लिए खोलते थे कि जब इनको प्रेशर आया कि जी आपने एक नवाज शरीफ, एक वज़ीर मुल्क का साबका वज़ीर आज़म नहीं, नवाज शरीफ भी है, ठीक है जी, एक उसका स्टेटस है, उसके लिए खोले हैं। फिर हमारे प्रेशर के ऊपर कितना कुछ करने के बाद इनको हमने परमिशन मिली। हम भी इनको ना परमिशन दे सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी, हमें से कोई खौफ नहीं है, ठीक है जी। एक शख्स का राइट होता है कि वो अपने विजिटर्स को मिले। ये अंदर बैठ के भी इंतशार फैलाते थे, ये अंदर बैठ के भी एहतजाज की कॉल देते थे, ये अंदर बैठ के भी कहते थे कि जला दो, घर बर्बाद कर दो स्टेट को। ये अंदर बैठ के भी पूरी प्लानिंग होती थी। तो ये तो सारे इंतशार वाले लोग हैं, इनको तो जितना दूर रखा जाए उतना बेहतर है। मैं तो बल्कि एडवाइस करूंगा इनको ना मिलने दिया जाए। अच्छा जी। तो आप लोग खान साहब पे इल्ज़ाम लगाते थे कि नशा आवर अद्वियात या कुछ इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, ये तो उन चीज़ों के बगैर एक दिन भी नहीं गुजार सकते। अब तो तकरीबन कोई 1.5 साल होने वाला है उन्हें जेल में। वो तो बेहतरीन जेल काट रहे हैं, बल्कि कुछ लोग बताते हैं वो तो पहले से ज़्यादा सेहतमंद हो गए हैं। शायद फिर वो नशे की चीज़ें छुड़वाई हैं हम्म, तो सेहत बेहतर तब होती है। तजाम भाई, सेहत तो तब बेहतर होती है जब नशे की चीज़ें छुड़वाई जाएं। मेरा ये ख्याल है हम्म, कि अल्लाह करे कि इसकी वो नशे की चीज़ें छुड़वा दी गई हों हम्म। और नहीं, इसको वो आपको मेडिसिन दिया अभी गया भी हो। लगता है कि कुछ इस तरह की अद्वियात इस्तेमाल करते थे, चीज़ें इस्तेमाल करते थे? नहीं, मुझे ना पता है कि वो नशा करते थे, तो क्योंकि नहीं, आपके लीडरशिप कहती थी, आँखों से कहती थी कि इनकी आँखें बता रही हैं, इनका लहजा बता रहा है, इनके बाल बता रहे हैं, पता नहीं क्या-क्या चीज़ों के बारे में ज़िक्र करते थे वो। तो मेरे ख्याल में क्या वो फिर वो नशा छुड़वा दिया होगा छुड़वाने वालों ने, जो इतना हुँ, कुछ छुड़वा देते हैं, हुकूमतें छुड़वा देते हैं, वो तो ये भी छुड़वा दिया होगा उन्होंने। इनका जनाबे वाला हुँ, जेल के अंदर वो सारी चीज़ें प्रोवाइड नहीं होती ना। हुँ, हुँ, वो कहते नहीं रिहैब है ये, हुँ, जो लाहौर में जगह-जगह बने हुए हैं, इनके लिए वो रिहैब ही है। जितनी देर रखेंगे मेरे ख्याल में बेहतर, उसकी सेहत बेहतर हो जाएगी। हुँ। अच्छा, इस वक़्त ना ऑपोज़िशन की तो बात की बात, कुछ हमें जानिबदार, गैर जानिबदार सहाफ़ी भी कह रहे हैं कि ये जो गवर्नमेंट है, ये सियासी इंतकाम ले रही है पीटीआई से। सियासी इंतकाम का फिर अगर हुँ, फैसल खुद जवाब दे, हुँ, हुँ, तो फिर मैं अपने हल्के से आगाज़ करता हूँ। हुँ, अ, मुझे बहुत गुस्सा था हुँ, कि मेरे इन्होंने घर गिराए हुए हैं, हुँ, मेरे साथ इन्होंने क्या-क्या किया हुआ है। एमपीए तो दूर की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने और सीएम मरीम नवाज़ साहिबा की मेहरबानी है, हुँ, मेरे कायद मियां नवाज शरीफ की मेहरबानी है, शहबाज शरीफ साहब की, 2-2 वज़ारतें स्टेज में दी गई हैं हुँ, और अल्हम्दुलिल्लाह हम इतनी-इतनी सीट्स भी हैं। हुँ, इसका मतलब है कि इक़्तिदार में इससे मज़ेदार झूला तो कभी किसी ने नहीं हुँ, हमारी फैमिली में कम से कम नहीं लिया। बिल्कुल ठीक ठीक है है। जी? जी, बिल्कुल ऐसे ही है। इसका मतलब है कि हम असर और रसूख इस टाइम रखते हैं हुँ, कि हम फिर सख्तियाँ करवा दें। हुँ, तो क्या हम अभी इनको किसी भी हुँ, केस के अंदर जेलों में नहीं डलवा सकते? हुँ, हमारे लिए तो कोई अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी मुश्किल नहीं है ना इस टाइम, स्टेट है हम, राइट, ठीक है बिल्कुल जी? ठीक है। हम क्यों नहीं कर रहे? जनाब ऐसी बात है ही नहीं है। हुँ, हुँ, हाँ, उनको पकड़ा जा रहा है, अगर किसी ने क्राइम किया है तो उसको चारदीवारी के अंदर रखना पड़ेगा। ऐसी ठीक है। कोई इंतकामी सियासत नहीं हो रही। हमारे मुखालफिन हैं, हुँ, हुँ, मलिक रहमत साहब हैं, हुँ, हुँ, हमारे खिलाफ वो ज़हीर अब्बास हैं, हमारे खिलाफ इस साइड पे आ जाएँ तो जिन-जिन का भी आपने नाम लेना है वो ले लें, वो हुँ, खुले घूम रहे हैं। हम शादियों पे मिले हैं, मैं 3 दिन पहले से शादियों पे मिला हूँ। हुँ, हुँ, कोई सियासी इंतकाम नहीं लिया जा रहा। ठीक है जी, गुस्सा ज़रूर था, लेकिन मेरे ख़्याल में फिर मैंने अपने अंदर ये एक चीज़ को पॉज़िटिव किया कि अगर अल्लाह ताला ने तुझे अवाम का नुमाइंदा बनाया है, हुँ, तो ज़ाती मुखालफत अब पीछे रखनी पड़ेगी। हुँ। फैसल भाई बस हम इख्तितामी मराहिल की तरफ जाएँगे। एक सादा सा सवाल है, इमरान खान इस वक़्त पाकिस्तान बल्कि दुनिया के पॉपुलर लीडर हैं, आपको लगता है? अच्छा, वो कहते हैं ना कि क्या वो कहते हैं कि अगर बदनाम हैं तो क्या नाम नहीं है? हुँ। तो मेरे ख़्याल में ये